हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी पिक्चर्स पर। आई होप सभी ठीक होंगे। तो कैसी चल रही है तैयारी सभी की? आई होप अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि अच्छी चलनी चाहिए तैयारी, है ना। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, जो प्रीवियस वीडियो कौन सा था मेरा, जिन्होंने देखा उनको पता होगा। जिन्होंने नहीं देखा नए स्टूडेंट, तो एक बार मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे आपसे जो स्पेशली अभी जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए वीडियोस डाल रहा हूँ। और उसके अलावा जितने भी मेरे वीडियोस हो रहे हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करने वाले हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस की हो, यूपीएससी का सीडीएस, एनडीए, एफकैट, एसएससी के एग्ज़ाम्स, सब एग्ज़ाम्स को टारगेट करने वाले वीडियोस हैं मेरे, ठीक है। तो अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरा देख लिया होगा, कौन सा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, कौन सा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, अगर ये वीडियो आपने देख लिया है ना, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा ये, ठीक है। उसमें मैंने लाइव आपके साथ नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना के समझाया है, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हर एक चीज़ समझाई है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, 1.5 घंटा आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप इनमें से कोई भी एग्जाम में बैठोगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली, पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए अभी मैं करवा रहा हूँ आपसे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू करने से पहले ना, ये वीडियो अटेम्प्ट करने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो दूंगा। बाकी पीडीएफ इस चैनल का, सॉरी, आपको स्लाइड चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी प्रीचर्स वो लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगा डिफरेंट, ठीक है। जिस डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी मेंशन कर दूंगा, तो वो आपको इजी रहेगा। एंड वन मोर थिंग, एचपीपीएससी एग्जाम्स के लिए स्पेशली जो एचपी पुलिस का एग्जाम अभी आ रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ कौन सा, हाई कोर्ट का, ठीक है, उसके लिए क्या है, प्लेलिस्ट मैंने पुरानी भी यहाँ पे बनाई हुई थी, ठीक है। बेसिक्स एडवांस एचपीजी के वो भी आप देख सकोगे। उसके अलावा मैं उसमें और चीज़ें ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। नए अब वीडियोस में अब 1-2 दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। वन शॉट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको एचपी जीके के ऊपर। डिफरेंट जितने भी आपके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी 12 डिस्ट्रिक्ट में कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी सीडीएस, एफकैट, स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। देखो, नोट पे फोकस करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा होता है तो हमेशा पूछो उसने नोट लगाया है या नहीं लगाया, ठीक है। इसने पूछा डज नॉट ओरिजिनेट, हिमालय से ओरिजिनेट कौन सी नदी नहीं करती है। पहला, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या इंडस, बताओ इनमें से कौन नहीं करती। वीडियो को पॉज करना है और आंसर करते चलना है भाई, जिसको आते हैं, ठीक है। और हाँ, ये 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 एमसीक्यूज हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार थोड़ा सा आइडिया देख लो। इस तरीके से आपको पहले 10-11 आसान रहेंगे, तो जिनको लगता है कि आसान है तो आगे के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना, आपको जो है वो लेवल इसका पता चलता जाएगा, ठीक है। समझ आई बात। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी ओरिजिनेट नहीं करती है हिमालय से। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, इंडस है, तो बताओ जरा। सिंपल सी बात है, आपको मैंने पढ़ाई है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी ड्रेनेज सिस्टम, सेम बात है। उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक आपको बताया था हिमालयन रिवर सिस्टम, एक मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। समझ आई बात इतनी, ठीक है। तो एक चीज यहां पे जानो, क्या हिमालयन रिवर सिस्टम कौन सी, जो हिमालय से ओरिजिनेट करती है, पेनिनसुलर जो पेनिनसुला से, ठीक है। तो इनमें से देखो जरा, गंगा ऑब्वियस सी बात है ऊपर हिमालयन रिवर सिस्टम का हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र हिमालय रिवर सिस्टम का हिस्सा है, इंडस हिमालय रिवर सिस्टम का हिस्सा है। तो इनमें से कौन नहीं है, महानदी। तो महानदी जो है वो कौन सी नदी है, ये एक पेनिनसुलर रिवर है, इट इज अ पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। पेनिनसुला जिन बच्चों को नहीं पता, ये इंडिया का निचला हिस्सा जो है, ठीक है, जो यहां से अरब सागर से घिरा हुआ है, नीचे आपका हिंद महासागर, यहां पे बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, इसे पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। ये डेक्कन प्लेट्यू आपका दक्षिण का पठार, राइट। तो महानदी यहां पे है, उड़ीसा की मुख्य नदी है महानदी। करवाया मैंने सारा, दूसरे उस पर टॉपिक पे जाओ, लेक्चर पे जाओ, उसको देखो, तभी कह रहा हूँ 1.5 घंटा लगा दोगे ना अपना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा सी, महानदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती। विद एक्सप्लेनेशन आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। द तीस्ता रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम। तीस्ता नदी बड़े अच्छे से समझाया था जब मैंने ब्रह्मपुत्र आपको रिवर पढ़ाई ना, उसमें मैंने पूरा इसका फ्लो समझाया आपको।
कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत से होती हुई किस तरीके से बढ़ती हुई आती है? नामचा वार्बा में, नामचा वार्बा में एंटर कर जाती है आपकी इंडिया में। इंडिया के कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में, देन असम में, एंड देन बांग्लादेश में। ठीक है, फिर कौन सी नदी जो है इस नदी के साथ फिर जुड़ती है, ऊपर से आती है, एक तीस्ता नदी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका, बताओ? ब्रह्मपुत्र। अब तो मैंने बता ही दिया। तो तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, वो गंगा नदी के साथ जो है वो कर देते हैं कंफ्यूज कि गंगा नदी से मिलती है। नहीं, गंगा से नहीं मिलती, ये ब्रह्मपुत्र में ही जाके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? हाँ जी, दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? कितनी बार पेपरों में रिपीट होता है भाई ये क्वेश्चन, इतनी बार रिपीट होता है मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और एचपी पुलिस वालों भाई थोड़ा ध्यान से अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखना, यहीं से क्वेश्चन आपको आएंगे पेपरों में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा, यानी साउथ गंगा किसे बोला जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। अगर आपने वो लेक्चर सुना होगा तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर कर पाओगे। क्या सही उत्तर रहेगा? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के फैक्ट थोड़ा बता दूं, ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। रिवाइज कर लेते हैं फैक्ट्स को एक बार। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, तो नंबर 1 पे कौन आएगी? सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? गंगा, 25 किलोमीटर। आता है क्वेश्चन? बिल्कुल आता है। ठीक है, बात समझ आई ये वाली? ठीक है, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि जो पेनिनसुला में बहने वाली नदियां हैं, जो पेनिनसुलर रिवर है, उनमें सबसे लंबी कौन है, तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है? गोदावरी। पेनिनसुला में नंबर 1 और वैसे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 2। ठीक है, दक्षिण गंगा इसको बोला जाता है, साउथ की गंगा, तो गोदावरी इसका सही उत्तर रहने वाला है आपका। ठीक है, बाकी कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, ये तीनों की तीनों जो है वो ये भी पेनिनसुलर नदियां हैं। विच रिवर फॉर्म्स द फेमस धुआंधार वाटरफॉल? धुआंधार वाटरफॉल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपरों में आ रखा ऑलरेडी। चंबल, नर्मदा, ताप्ती या सोन? बताओ जरा, धुआंधार किस पे है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या सोन, किस पे है धुआंधार वाटरफॉल? तो धुआंधार वाटरफॉल आपका किस पे रहेगा? नर्मदा नदी के ऊपर। किस पे रहेगा? नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है, कहां पे? नियर जबलपुर। जबलपुर कहां पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। ओके, जबलपुर के आसपास है ये। ताप्ती, सोन और चंबल। चंबल की बात करें, किसके लिए फेमस है? अपनी घाटियों के लिए, बैडलैंड्स के लिए बोला जाता है इसको। इनको बैडलैंड भी बोला जाता है इंग्लिश में, रावाइंस भी बोला जाता है। चंबल की घाटियां बड़ी फेमस है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ऑफ यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? चंबल। ऐसे क्वेश्चन देखो, मैं बोल रहा हूं अगर आपने मेरा वो लेक्चर सुन लिया है ना, तो दोस्तों ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल रिवर इज बेस्ट नोन फॉर विच जियोग्राफिकल फीचर? हाँ जी, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा बनाती है, बैडलैंड या गोर्ज? ठीक है, थोड़ा समझाते को एस्चुरी क्या होता है, जैसे डेल्टा क्या होता है। ऑलमोस्ट दोनों क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अंतर क्या है? बड़ी नदियां क्या बनाती हैं? जो बिग रिवर्स होती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये बनाती है डेल्टा। और स्पेशली एक क्वेश्चन और भी आता है कि बड़ी नदी, दूसरा जो हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। आपको पता है हमारी भारत की सबसे मैक्सिमम जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, वो ईस्टर्न की साइड ही बहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप इस तरीके से है नीचे का, ऐसा करके। ठीक है, इस तरीके से मैप है इंडिया का, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा मान लो। तो सारी नदियां जो गंगा वगैरह वो भी ऐसे मिलती है, ब्रह्मपुत्र ऐसे मिलती हैं। ठीक है, इंडस ऐसे चली जाती है इस तरफ, और बाकी यहाँ की जो पेनिनसुलर नदियाँ वो भी ज़्यादातर यहाँ मिलती हैं। नर्मदा, ताप्ती वगैरह वो यहाँ पे कुछ आती हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, छोटी छोटी नदियाँ। इनके ऊपर भी मैंने इन ब्रीफ आपको उस वीडियो में समझाया है, जाके देखो, नोट्स बना लो। ठीक है, तो ज़्यादातर इसी तरफ बहती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं सारी। तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ क्या करती हैं? इस तरफ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस तरफ बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इस तरफ बहने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं, यानी कि छोटी नदियाँ या वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, बाकी गोर्ज क्या होती है? गोर्ज भी खाई होती है। जैसे ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी किस में फ्लो करती हैं? रिफ्ट वैलीज में। भ्रंश घाटियां कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है,
तो इसने क्वेश्चन पूछा है चंबल रिवर इज बेस्ट नोन फॉर विच। चंबल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अपनी घाटियों रवाइंस के लिए, तो बैडलैंड्स कहते हैं। देखो जस्ट यहाँ पे देखो, आपको मैंने अभी समझाया, आगे क्वेश्चन में आ गया आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सी नदी जो है वो नहीं गिरती है। ड्रेन का मतलब होता है गिरना, जब सागर के साथ मिलती है। तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी या पेरियार, बताओ जरा इनमें से क्या सही उत्तर रहने वाला आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो नहीं गिरती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, महानदी, बार बार बोल रहा हूं, महानदी कहां मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, राइट। बाकी नर्मदा, ताप्ती एंड पेरियार ये नदियां कहां मिलती हैं, अरब सागर में, यानी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हुई है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गंगा रिवर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिवर सिस्टम। कौन से टाइप ऑफ रिवर सिस्टम का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कर पाओगे, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा तो कर पाओगे। सुपर इम्पोज्ड, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट या सब्सिक्वेंट। लगा जरा दिमाग थोड़ा सा बता दूं आपको ये चीज। सुपर इम्पोज्ड क्या होती है, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होती है, कॉन्सिक्वेंट क्या होती है, सब्सिक्वेंट क्या होती है, ठीक है। स्लोप्स के ऊपर डिपेंड करता है इन तीनों का, तो काइंड ऑफ आप मान लो जो स्लोप को फॉलो करती हैं, जैसे कॉन्सिक्वेंट उसे बोला जाता है, ठीक है। तो एक चीज बताओ मुझे, यहां पे गंगा रिवर सिस्टम किसका एग्जाम्पल है। मैंने समझाया आपको, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो हिमालय से पुरानी है, हिमालय से ओल्ड है, उनको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं, ठीक है उनको। तो गंगा जो है वो क्या है आपकी, एंटीसीडेंट टाइप ऑफ आती है, ठीक है। विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। मैंने इस वीडियो में चीख चीख के पढ़ाया, मैंने इसके अलावा और भी बड़े सारे सोरोज आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। सोर ऑफ वेस्ट बंगाल, सोर ऑफ ये, सोर ऑफ फला, वो लिस्ट भी आप देख लेना। सोर ऑफ बिहार किसे बोलते हैं, कोसी को, ठीक है। तो कोसी का ऑप्शन है। गंडक, घगरा, सोन, ये नदियां सब मैंने पढ़ा के रखी हैं उसमें, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 एलोकेटेड विच 3 रिवर्स टू इंडिया। यहां से क्वेश्चन मान के चलना इस बार आएगा, किससे आएगा क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी से क्वेश्चन आएगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा, कंटिन्यूसली न्यूज में था, ये काफी टाइम से न्यूज में चल रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में बहुत बार ये न्यूज में आ रही है। और इसके लिए अगर आपको समझना है पूरा मुद्दा तो मैंने वीडियो बनाया, थंबनेल जाके देख लेना, इंडस वाटर ट्रीटी, सेम थंबनेल मिल जाएगा आपको, पूरा एक्सप्लेन करा मैंने, विद क्वेश्चंस एक्सप्लेन करा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वहां पे, ठीक है। तो वीडियो पक्का देखना, आपको सारा इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी पे वैसे भी क्वेश्चन आता ही आता है। 1960 में हुई थी, कहाँ पे, कराची में। कराची कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक है। सब मैंने एक्सप्लेन करा है। तो ये बताओ जरा, उसमें इंडिया के लिए 3 नदियां, इंडिया के लिए 3 नदियां पाकिस्तान के लिए एलोकेट हुई थी। अभी इतना इन ब्रीफ नहीं जाएंगे, वीडियो लंबा खिंच जाएगा हमारा। तो बताओ जरा, झेलम, चिनाब, रावी मिली थी क्या इंडिया को, या इंडस, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, या इंडस, झेलम या चिनाब। बताओ सही उत्तर क्या रहेगा, सही उत्तर बताओ जरा उसमें, ठीक है। बताओ, ब्यास इंडिया के हिस्से आई थी, बिल्कुल आई थी। सतलुज आई थी, बिल्कुल आई थी। रावी आई थी, बिल्कुल आई थी। तो 3 नदियां इंडिया को मिली थी, कौन, रावी, ब्यास एंड सतलुज। बाकी इंडस किसे मिली थी, पाकिस्तान को, ठीक है। और झेलम किसे मिली थी, पाकिस्तान को। और चिनाब किसे मिली थी, पाकिस्तान को। तो इंडस, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान के हिस्से आई, एंड रावी, ब्यास, सतलुज किसके हिस्से आई, इंडिया के हिस्से आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो रिवर इज नोन एज डैश इन तिब्बत एंड डैश इन बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, बताओ जरा, तिब्बत में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, सब बताया मैंने। बताओ यहां से देखो जरा, आपने कहना है तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको। बिल्कुल ऑप्शन ए सही रहेगा। तिब्बत में कहते हैं सांगपो, सांगपो तिब्बत में बोला जाता है। एंड बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इसको, तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। मैंने पूरा फ्लो समझाया इसका, मैंने समझाया कि क्या किस तरीके से क्यों कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, जमुना बांग्लादेश में। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है सांगपो बोलते हैं, सांगपो का मतलब क्या है? द प्यूरिफायर, द प्यूरिफायर। जब ब्रह्मपुत्र नदी नामचा भरवा से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसका नाम क्या होता है बताओ जरा? तो कि तब थोड़ी है इसका नाम ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र तो इसका नाम लेटर ऑन बढ़ता है जाके। ठीक है, तो मैंने सब कॉन्सेप्ट समझाया। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, सीडीएस वगैरह में, एफकैट में, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो बताओ जरा कौन से नाम से एंटर करती है ये? तो क्या कहते हैं इसको तब? सियांग, जब एंटर करती है ये। फिर उसके साथ इसके साथ कौन सी मिलती है? दिवांग। ठीक है, फिर जाके इनका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। मैंने सब कुछ समझाया, ठीक है, देख लेना वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली क्या होती है? भ्रंश घाटियां, वी कॉल देम भ्रंश घाटियां। ठीक है, मतलब गहरी खाइयां होती हैं, आप समझ लो। ये ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की। कृष्णा, महानदी, नर्मदा, सोन। नर्मदा, मैंने बोला नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि किसमें फ्लो करती हैं? रिफ्ट वैलीज में। बड़ा ही जिसे कहते हैं कि इनके ऊपर तो बार बार क्वेश्चन आता है रिफ्ट वैलीज में। रट लो कितनी बार क्वेश्चन आएगा पेपर में ये। नर्मदा ताप्ती रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। कृष्णा, गोदावरी, सोन। कृष्णा गोदावरी आपको पता है ईस्टर्न फ्लोइंग नदी हैं, तो याद रखना ईस्टर्न फ्लोइंग नदियां जो है वो भ्रंश घाटियों में फ्लो नहीं करती हैं। दे डज नॉट फ्लो इन द रिफ्ट वैलीज। कारण क्यों? क्योंकि इंडिया की जो डेक्कन प्लेटू की स्लोप है ना, जो वो वेस्ट टू ईस्ट है ऐसे करके, तो इनके लिए तो ऑलरेडी स्लोप मिलेगी, तो ये तो डायरेक्टली फ्लो कर जाएंगी। लेकिन जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है जो इस तरफ आती हैं, उनके लिए दिक्कत होती है, इसलिए वो गहरी खाइयों में बहते हुए आती हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द केन वेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट aims to transfer water from which river to which river? Very important, न्यूज में था। और रिवर डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चन तो आता ही आता है हमेशा, ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन ओवर रिवर डिस्प्यूट। तो केन वेतवा, बताओ इसका आंसर सही क्या रहने वाला है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बेतवा टू केन या केन टू बेतवा, चंबल टू बेतवा, सोन टू केन, क्या रहने वाला है इसका सही उत्तर? क्या सही उत्तर रहने वाला है? केन टू बेतवा, ऑप्शन बी। अब ऐसा मत बोल देना सर बेतवा तो केन भी सेम है, नहीं, मतलब ही चेंज हो जाएगा ना। केन वेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग हमारे देश में भी चल रहा है। रिवर को इंटरलिंकिंग करने की बात करी जाती है। इसका मतलब क्या होता है? नदियों को आपस में मिलाना। यानी कि लेट सपोज ये कोई नदी है, इसमें पानी का फ्लो क्या है? ज़्यादा। यहाँ पे कोई नदी है, इसमें पानी का फ्लो क्या है? एज कंपेयर टू दिस रिवर कम है। तो इस नदी का पानी इस नदी के साथ जो है वो मिलाया जाएगा। इसे भी क्या कहते हैं? रिवर इंटरलिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी बेतवा नदी है ये आपकी यूपी में है, इसमें पानी का फ्लो कम है। ओके, वाटर डेफिशिएंट रिवर है ये। एंड जो केन रिवर है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पानी का फ्लो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ का पानी जो है वो इसमें ट्रांसफर करना है, इसे ही केन वेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो बोला जाता है। भूलेगा? आई होप नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द पोलावरम डैम प्रोजेक्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलावरम डैम प्रोजेक्ट से कौन सी नदी रिलेटेड है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, बताइए जरा। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? गोदावरी। गोदावरी विल बी द राइट वन। ठीक है, क्या है ये? पोलावरम प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या है ये? मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, कहाँ पे? गोदावरी नदी पे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है ये पोलावरम। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ये भी लोकेशन हमें पता चल गई। ठीक है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो कहाँ कहाँ पानी सप्लाई करेगा? एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना एंड देन उड़ीसा। इन 3 स्टेट्स को जो है वो ये पानी सप्लाई करेगा। इसका मेन पर्पज यही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फरक्का बैरेज was constructed primarily to regulate the flow of which river? Very important question. फरक्का बैरेज कहाँ पे है?
तो कौन सी नदी के पानी को रेगुलेट करने के लिए? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता, हुगली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्क का बैरेज बहुत इंपॉर्टेंट। तो किस नदी पे है ये? गंगा पे है, ठीक है। यहाँ पे पानी को क्या करा गया है? डाइवर्ट करा गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करा गया? काइंड ऑफ ये भी आप समझ सकते हो कि एक किस्म का इंटरलिंकिंग ही है। और कैसे? गंगा नदी के पानी को हुगली नदी के साथ मिलाया गया, यानी कि हुगली नदी के पानी को बढ़ाया गया गंगा नदी के पानी से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ओके। क्यों? हुगली में हमें पता है क्या है, क्या पता है यहाँ पे? कोलकाता पोर्ट पता है आपको? कोलकाता पोर्ट पता है? अगर आपने मेरा कोलकाता पोर्ट वाला वीडियो देखा, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, सब समझाया है। कोलकाता पोर्ट के ऊपर क्या है, यहाँ कंजेशन को कम करने के लिए जो है वो एक और पोर्ट बनाया गया था, ठीक है, हुगली नदी पे, इसलिए। ओके, अगले बढ़े हम अगले क्वेश्चन पे। भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? रावी, सतलुज, ब्यास और यमुना। हिमाचल पुलिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सतलुज नदी पे बनाया गया भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड में, ठीक है, याद रखना इस बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया? झेलम, इंडस, ब्रह्मपुत्र, चंबल। इंडिया से ओरिजिनेट कौन सी नदी नहीं करती है? झेलम, इंडस, ब्रह्मपुत्र, चंबल। बताओ जरा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मुझे ऑप्शन थोड़े गलत क्यों लग रहे हैं यार इस पे? एक सेकंड यार, आई थिंक ऑप्शन मैंने गलत फ्रॉम कर दिया। झेलम, झेलम तो चलो ठीक है। इंडस नहीं निकलती है इंडिया में, एक तो इंडस कहाँ निकलती है? तिब्बत से निकलती है भाई, ये भी ठीक है, तिब्बत से निकलती है ये भी। जो कैलाश रेंज है ना, वहाँ से निकलती है ये। एंड ब्रह्मपुत्र, हाँ ब्रह्मपुत्र भी नहीं निकलती है इंडिया में, ये भी तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र भी। यार ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, इसकी जगह कोई ऑप्शन यहाँ पे लिखना होगा, गलत हो गया था, ठीक है। चंबल, ये तो इंडिया में निकलती है। तो हाँ, दोनों मतलब इंडिया से और ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं करती है। हमें इतना सा आइडिया थोड़ा ये लगा लेना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द गंगा रिवर बेसिन कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया? बताइए जरा, गंगा रिवर बेसिन जो है वो कौन से फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया को कवर करता है? फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या होती हैं कि जैसे हमारे हिमालय हैं, कहीं पे ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, कहीं पे रेगिस्तान है, उनको फिजियोग्राफिक डिविजन्स कहते हैं, ठीक है। तो बताइए जरा, हिमालयाज, इंडो गंजेटिक प्लेन्स या पेनिनसुलर प्लेट्यू? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व करना जरा। आपको टफ लग सकता है मे बी, ठीक है, मे बी। तो देखो जरा, गंगा रिवर बेसिन, रिवर बेसिन क्या होता है मैंने सब समझाया। रिवर बेसिन क्या होता है कि बेसिकली कहाँ कहाँ नदी फैली हुई है, कितने एरिया में नदी जो है वो फैली हुई है, इसे रिवर बेसिन बोलते हैं उस नदी का। याद रखना, जब रिवर बेसिन की बात करते हैं तो इसमें साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। इस नदी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ, समझ रहे हो इस बात को, कहाँ कहाँ फैली हुई है वो रिवर बेसिन है। तो द हिमालय, बिल्कुल हिमालय से तो बिल्कुल आती है ये। इंडो गंजेटिक प्लेन बिल्कुल मुख्य नदी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू में है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि देखो इंडिया को जब आप बनाते हो ना इस तरीके से, जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू नीचे का यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ से दक्षिण का पठार प्लेट्यू ऐसे करके शुरू होता है, ठीक है। आपको पता है इसकी स्लोप भी ऐसे है, वेस्ट टू ईस्ट स्लोप है। लेकिन ये भी याद रखना है कि यहाँ से ना मिड, यहाँ पे यहाँ हाइट इसकी ऊंची है, तो यहाँ की नदियाँ ना ऊपर की तरफ फ्लो करती हैं ऐसा करके इस तरफ, और ये गंगा के साथ मिलती हुई जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, मैप देखना ध्यान से, आपको समझ आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नदियाँ ऊपर की तरफ फ्लो करती हैं, नहीं, ये जगह ऊंची है और यहाँ डाउनवर्ड की तरफ जाती हैं, प्लेन्स की तरफ। यहाँ प्लेन्स है, गंगा के मैदान, इंडो गंजेटिक प्लेन्स ये वाले, ठीक है। तो इसलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स भी जाती हैं जैसे, ठीक है। तो सोन होगी, तोंस होगी आपकी, चंबल, राइट। तो इसलिए तीनों में आती है, ये तीनों को टच करती है। तो 1 2 3 ऑप्शन सही रहेगा इसका। द पेरियार रिवर इज यूनिक अमंग इंडियन रिवर्स बिकॉज, बताओ जरा, पेरियार नदी क्यों यूनिक है? इट इज द लॉन्गेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, ऐसा है क्या? थोड़ा सा आइडिया लगा लूँ यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में है कि यार हम बार बार नर्मदा पढ़ते हैं, नर्मदा नर्मदा, शायद ठीक नहीं होगा ये, ठीक है। इसने यूनिक फीचर पूछा है,
इट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज बट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। पेरियार नहीं, गलत नहीं हो जाएगा, हिमालय से थोड़ी निकलती है ये तो पेनिनसुलर रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। इट इज द ओनली मेजर पेरिनियल रिवर ऑफ केरला। इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। देखो क्वेश्चन ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करनी है, मैंने क्या बोला, जैसे पेरियार आपकी कौन सी है, वेस्टर्न फ्लोइंग नदी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं क्या? सर नहीं बनाती। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, और ये भी दो ऑप्शन तो हमारे गलत ही हो गए। लॉन्गेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नहीं नहीं नहीं, नर्मदा बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ये भी मैं गलत हो जाएगा। यूनिक यूनिक यही है, इट इज़ द ओनली मेजर पेरिनियल रिवर ऑफ केरला, ठीक है, केरला की पेरिनियल रिवर है। देखो फीचर्स होते हैं नदियों के, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हिमालयन और पेनिसुलर रिवर्स के, हिमालयन और पेनिसुलर रिवर्स के क्या फीचर? हिमालयन नदियाँ जो होती हैं वो पेरिनियल होती हैं। क्या होती हैं? पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती है? जिनमें सारा साल पानी रहेगा, ठीक है, यानी कि पूरा साल पानी रहेगा। क्यों? स्नो मेल्ट होती है पहाड़ों की, हिमालय की, तो पानी रहेगा। यस सर, पानी रहेगा। पेनिसुलर नदियाँ क्या होती हैं? दे आर सीजनल रिवर्स। पेनिसुलर नदियों को सीजनल रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी किस पे डिपेंड करती हैं? मॉनसून पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इनमें से भी कुछ ऐसी नदियां हैं, जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दे दिया पेरियार का। केरला की क्या है? ये मेजर पेरिनियल रिवर है, यानी कि ये जो नदी है, अब पेरिनियल नदियां कौन सी होती हैं? पेनिसुलर स्पेशली, जिनको दोनों मॉनसून से पानी मिलता है। दोनों मॉनसून मतलब समर मॉनसून से भी पानी मिलेगा एंड विंटर मॉनसून से भी पानी मिलेगा, ठीक है। आई थिंक इसकी जो कावेरी नदी है ना आपकी, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो समझ आ गया इतना? ये लॉजिक होता है, यानी कि समर से भी पानी मिलेगा, समर मॉनसून से, और विंटर मॉनसून से भी पानी मिलेगा, ठीक है। तो वो पेरिनियल होती है, अदरवाइज ज्यादातर सीजनल ही होती है ये, ठीक है। बाकी लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया वो नर्मदा ही है। मैंने लॉजिक से बताया था, लेकिन नर्मदा ही है ये, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकती। Which of the following river flows through the Western Ghats and enters the Arabian Sea? वेस्टर्न घाट से फ्लो करती है और अरेबियन सी में एंटर करती है। महानदी, कृष्णा, मांडोवी, यमुना। फिर से देखो, एलिमिनेट करो जरा यहाँ पे, लॉजिक लगाओ जो इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ध्यान से अभी तक लेक्चर सुना तो आप कर लोगे। महानदी ईस्टर्न फ्लो करती है, तो कहाँ मिलेगी? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, तो ऑप्शन नहीं होगा। कृष्णा ईस्टर्न फ्लोइंग है, बंगाल की खाड़ी। यमुना, यमुना तो भाई गंगा की सहायक नदी है, और ये भी फाइनली गंगा के साथ मिलके तो बंगाल की खाड़ी में गिरना है ना इसने भी, ठीक है। मांडोवी नदी, मांडोवी नदी कहाँ की मुख्य नदी है? मैंने अपने नोट्स में आपको जो नोट्स करवाया है वो मैंने करवाया है, इस नदी को, मांडोवी को क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन ऑफ गोवा। गोवा की मुख्य नदी है मांडोवी नदी, एक मुख्य है, एक ज्वारी नदी मुख्य है। मैंने ट्रिक भी समझाया था कि गोवा में लोग फॉरनर जाते हैं, हम लोग जाते हैं क्यों? एंजॉय करने, ठीक है, दारू वगैरह पीते हैं बीच साइड पे। हम क्या करते हैं? जुआ वगैरह खेलते हैं लोग, यहाँ कसिनो है यहाँ पे बहुत सारे, तो जुआ जुआ खेलेंगे। जुआ से मतलब ज्वारी, तो ज्वारी जो है वो गोवा की नदी है, मांडोवी ज्वारी। तो मांडोवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोला जाता है, इसलिए सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कावेरी रिवर इज करेक्ट? कावेरी नदी के बारे में, इट ओरिजिनेट्स इन तमिलनाडु एंड फ्लोज इनटू कर्नाटका, यानी कि तमिलनाडु में निकलती है ये और कर्नाटका में फ्लो करती है। इट इज बेस्ट फ्लोइंग रिवर। द रिवर बेसिन इज सब्जेक्ट ऑफ एन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इट फॉर्म्स द सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया आफ्टर द गंगा। बताओ जरा सही उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों? सही उत्तर क्या रहेगा? सी, रिवर बेसिन इज द सब्जेक्ट ऑफ एन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हमारे पेपरों में बहुत क्वेश्चंस आते हैं यार यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट से। क्यों? क्योंकि फेमस है, ठीक है। तो कहाँ ओरिजिनेट कहाँ करती है नदी? थोड़ा सा इसके कोर्स के बारे में जान ले। कर्नाटका में। कहाँ करेगी ओरिजिनेट? कर्नाटका में, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में निकलती है ये, वेस्टर्न घाट्स में ताल कावेरी करके जगह का नाम है, वहां से निकलेगी वेस्टर्न घाट से, ठीक है।
एंड फिर कहाँ फ्लो करती है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ से उसने पूछा ना कि ओरिजिनेटेड तमिलनाडु एंड फ्लोज इनटू कर्नाटका, तो उसने उल्टा पूछ लिया ये। तो ऐसे ट्रिक करता है आपको एग्जामिनर, ठीक है, पेपरों में भी। ओके, दूसरी बात, कावेरी जो है वो क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग नदी है हमारे पास, पूर्व की तरफ बहने वाली नदी, बिल्कुल सर सही कहा, ठीक है। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा, आप बोलोगे सर गंगा नदी, ठीक है, आई होप गंगा नदी ही बनाती है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा बोला जाता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। एंड फिर कावेरी भी बड़ी नदियों में से आती है, पेनिसुलर रिवर्स में से आती है। डॉट्स क्लियर हुए इतने, ठीक है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना यहाँ भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा, हाँ, डिस्प्यूट, सॉरी सर, डिस्प्यूट कौन सी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, देखो ये तो मैंने बताया नहीं आपको यार। डिस्प्यूट्स कौन सी स्टेट्स के बीच में है, ऑब्वियस सी बात है, जहां से नदी निकलेगी, कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, एंड देन केरला, एंड देन पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी, इनके बीच डिस्प्यूट है। और यहां से क्वेश्चन आपको आएगा, आप इन स्टेट्स के नाम याद रख लेना। वाटर रिवर डिस्प्यूट्स में हमेशा स्टेट्स के नाम याद रखने होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर समझ आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं हमेशा यही कहता हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। समझ आया तब करना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना आप चैनल को, बना रहने देना, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कह सकते हो नए किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, तो मैं उस तरीके से बनाऊंगा आपके लिए वीडियोस, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए यूं ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जाके ना एक बार वो वीडियो देख लेना पक्का यार, उसमें मैंने पूरा वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, उसके बाद वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।